खिलाड़ी तक के साथ मैं हूं अमरीन अली और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से। आपको मालूम है कि कुछ रोज से हम एक इशू देख रहे हैं जो कि बड़ा ही गर्दिश कर रहा है और एक मर्तबा फिर से भारत ने स्पोर्ट्स में सियासत को जगह दे दी है। और ये कोई नई बात तो नहीं है, वैसे भारत का ये हमेशा से ही वतीरा रहा है। शुरू से ही भारत हमेशा से खेलों को जो है वो सियासत में घसीटता रहा है और अब हम फिर देख रहे हैं कि ऐसा ही जो है वो सुनने को, बल्कि ऐसा ही कुछ देखने को आया है। और बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, अगर आप लोग मेरे से मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल 100% अच्छा फैसला है कि बांग्लादेश ने भी फैसला किया है कि वो भारत जाकर नहीं खेलेंगे। मुस्तफीज की बात करें तो शाहरुख खान की टीम में थे वो, और अब आपको पता है कि उनको वहां से निकाल दिया गया। और उससे पहले इंडिया और बांग्लादेश के माबैन जो कशमकश चल रही थी, तो उसमें जरूरी था ये बांग्लादेश को एक स्टेप लेना, और बांग्लादेश ने स्टेप ले लिया फाइनली। और अगर बात करें, देखिए मुस्तफीज की सिर्फ बात नहीं है, बात ओवरऑल सारे खिलाड़ियों की है। अगर वो मुस्तफीज के साथ ये वाला रवैया अख्तियार करते हैं तो फिर बाकी खिलाड़ियों के साथ क्या करेंगे, ये तो फिर आप लोग बताइए। अब देखिए, मुस्तफीज को जो ही आईपीएल से रिलीज किया गया है, निकाला गया है, तो उस पर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस की मुंतकली का भी जो फैसला है वो कर लिया है। और अब जी कहा गया है कि वो मुंतकली की जाए, वहां पर वो जाकर नहीं खेलेंगे। और आपको मालूम है कि मैचेस ऑलरेडी शेड्यूल हैं और वर्ल्ड कप में अब जो है वो कुछ ज्यादा अरसा नहीं रहा है, लेकिन अब ये वाली चीजें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो अब जी सोचना पड़ेगा इस मामले में भारत को भी। भारत को थोड़े से होश के नाखून ले लेने चाहिए। वैसे ऑलरेडी उनका कोई अच्छा रिकॉर्ड पाकिस्तान के साथ तो खैर है ही नहीं, काफी अरसे से वो देख रहे हैं। हम हमारे साथ भी कई इवेंट में वो सियासत कर चुके हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी सियासत की हमारे साथ भारत ने, कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो है वो ये बैक ऑफ कर दें क्या, लेकिन हमने अपना इवेंट सक्सेसफुल करा लिया। अब बांग्लादेश के साथ बिल्कुल अब यही कुछ देखने को आ रहा है और कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। और आपको पता है कि 3 मैचेस कोलकाता में है और जो कुछ हुआ है इस बारे में अब बांग्लादेश ने फैसला किया कि हम आईसीसी को लिखेंगे। अब सारी जो एक होता है ना, जो बॉल है वो आईसीसी की कोर्ट में है और देखते हैं कि आईसीसी क्या फैसला करता है। लेकिन फिलहाल जी अगर बांग्लादेश के मुशीर खेल की बात करें आसिफ की, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया में टीम की सिक्योरिटी के हवाले से काफी खदशात हैं और बीसीबी से कहूंगा कि वो आईसीसी को मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का लिखें। अब आपको पता है कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिस पर अमल दरामद ना किया जा सके। पाकिस्तान को तो ऑलरेडी खदशात हैं सिक्योरिटी की और पाकिस्तान के मैचेस भी उसी तरह न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। तो अब बांग्लादेश ने भी ये मुतालबा कर लिया है कि उनके मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि तमाम चीजें चल रही हैं। और अब मेरे ख्याल से बांग्लादेश के मुशीर इत्तलात के हवाले से अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा है कि मुस्तफीज के मामले पर हमारे जज्बात मजरूम हैं, हमें भारत को जवाब देना होगा। ये बहुत बड़ा बयान है जो मुशीर इत्तलात की जानिब से आया। और उन्होंने ये आज ढाका में उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि उनका नाम रिजवाना है बेसिकली, और उन्होंने कहा है कि जी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश के जज्बात मजरूह है और हम इस बात का जवाब देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को जो है वो तैयार नहीं है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि जब मुल्कों में सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खेल और सकाफती तबादले कशीदगी को कम करते हैं, लेकिन भारत ने उसके उलट किया है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जब भी कोई चीज होती है, कुछ भी होता है, तो हम खेल और सकाफत के जरिए तबादला करते हैं। लेकिन भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत हमेशा से इस चीज का हामी रहा है कि जी जब भी कोई ऐसा मौका आए तो फिर सियासत को बीच में लेकर आ जाओ। अब रिजवाना हसन ने मजीद कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर बांग्लादेश को जवाब देना होगा और मुख्तसर तरीन तबसरा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भारतीय दानिश्वर और सियासतदान शीशी की बात करें तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद आईपीएल टीम KKR से रिलीज कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और हंगामी इजलास उन्होंने बुलाया जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत को ये तजवीज दी है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को ना भेजा जाए। ये उनकी गवर्नमेंट ने फैसला किया है और मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश का बड़ा मैच्योर फैसला है और उनको जो है वो इस बात पर अब बिल्कुल इस बात पर एक्शन लेना चाहिए। और जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। और उन्होंने बाकायदा आईसीसी को दरख्वास्त भी दे दी है इस हवाले से कि हमारे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। और अब ताजा तरीन जो पेशरफ्त आई है उसमें यह है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग की अपने मुल्क में टेलीकास्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी है।
अब ये चीजें देखें, ये चीजें तो अब होंगी, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश ने, जिस तरह से इंडिया ने अपनी रविश को बरकरार रखा हुआ है, जो सियासत की रविश है उससे बरकरार रखा हुआ है, तो फिर ये चीजें तो होंगी। और बांग्लादेश अब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। पहले उन्होंने 2 रोज कबल फैसला किया कि उनकी टीम नहीं जाएगी, फिर उन्होंने ये फैसला किया है, अब जो ताज़ा तरीन इतलात है उनके मुताबिक उन्होंने IPL की टेलीकास्ट पर भी पाबंदी लगा दी है, जो कि बनता था। और मेरे ख्याल से हर स्टेट को अपने जो खिलाड़ी हैं उनके साथ इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए। सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं है, ये सिर्फ मुस्तफीज की बात नहीं है, ये पूरे बांग्लादेश की बात है। पूरे बांग्लादेश की रिस्पेक्ट है इसमें, और भारत को थोड़े से नहीं बल्कि भारत को बहुत ज्यादा होश के नाखून ले लेने चाहिए कि किस तरह से वो खेलों में जब भी कोई ऐसा मौका आए, खा वो पाकिस्तान के साथ हो, खा वो किसी और मुल्क के साथ हो, अभी आजकल बांग्लादेश के साथ चल रहा है, तो ऐसा कोई मौका भारत अपने हाथ से जाने नहीं देता जब वो सियासत को खेलों में ना घसीटे। और आपको पता है कि पिछले, अगर पाकिस्तान का भी मैं हवाला दूं, तो पाकिस्तान में किस तरह से जब पाकिस्तान ने जंग जीती और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एशिया कप में फिर हैंडशेक वाला मामला सारा हुआ, हाथ नहीं मिलाया, वो सारा मतलब वो फिर सियासत किस तरह से करते हैं, उनके खेलों में भी फिर सियासत आपको नजर आती है। खिलाड़ियों में वो, हम कहते हैं खिलाड़ियों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो खिलाड़ियों की ग्रूमिंग इस तरह से करते हैं कि भाई जाके खेलों में अच्छे तरीके से सियासत करनी है। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश बोर्ड को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने अपने खिलाड़ी के लिए जो है वो स्टैंड लिया है, और बिल्कुल उनका ठीक फैसला है। और अब ICC पर डिपेंड करता है कि ICC जो है वो इस पर क्या फैसला करता है, और ICC को जल्द अज जल्द इस पर डिसीजन लेना होगा। और मुझे तो लगता है कि ICC एक न्यूट्रल फैसला करेगा। ICC कहेगा कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपस में मिल बैठकर बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश के इमेज का सवाल है, बांग्लादेश की साख का सवाल है, और ICC का तो ये मौकिफ होगा, ICC कोशिश करेगा कि दोनों मुल्क आपस में, दोनों बोर्ड्स आपस में बैठें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में चीजें मुंतकिल करना, मैचेस शेड्यूल हैं, स्टाफ के सारे टिकट वगैरह हो चुके हैं, सारा होटल का वेन्यू सारा कुछ डिसाइडेड है। तो ऐसे में 11th आवर पे ICC क्या करता है, अब ये तो ICC पे डिपेंड करता है। और लेट्स सी, अब ICC का फैसला हमारे लिए जो है वो वही मायने रखता है, और आखिरी फैसला ICC ने ही करना है। और बांग्लादेश भी इस बात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने लेटर लिख दिया है, बांग्लादेश ने अपना मौकिफ रख दिया है कि वो क्या चाहते हैं। भारत को भी अच्छे तरीके से पता चल गया है कि बांग्लादेश खामोश नहीं बैठा, वो क्या कर सकता है, और वो ICC तक गया है, उसने मैचेस मुंतकिल कराने के लिए बाकायदा तौर पर आवाज उठाई है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह बांग्लादेश के हक में फैसला आएगा, और बांग्लादेश ने अगर कोई स्टैंड लिया है तो वो अपनी साख बचाने के लिए किया है, जिसको मैं ऑफ कोर्स आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों जुड़े रहिए खिलाड़ी तक के साथ मजीद अपडेट्स के लिए, और कोई भी आपकी राय हो तो आप ज़रूर लाइव वीडियो में भी बता सकते हैं, और वैसे भी कमेंट्स के ज़रिए बताइए, आपको ज़रूर आपकी राय का एहतराम भी किया जाएगा, और आप लोगों को जो है वो इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।